नेक्स्ट समय लेके के भूपति की गाड़ी की चाबी। एमडी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो तुमने नहीं सोचा वहां पहुंचना वही कोटी का स्टाइल है। नाइनांस फाइनेंस कंपनी की जिम्मेदारी को मैंने संभाल लिया, इसके साथ तुम्हें भी। ऐसे ही एक एग्रीमेंट पे तुमने दस्तखत किया। मैंने उसी दिन कहा था ना, पैसों से ज्यादा दिमाग से दुश्मन को जीतने की कोशिश करो। सही है, मान रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम इतने में ही जीत गए हो। मेरी जीत की लिस्ट ये सारे सूरत के लोग जानते हैं और यहाँ मेरा राज है। चुपचाप घर में एक कोने में पड़े रहने की उम्र में ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो ऊपर जाके खुद तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। शिवाजी प्लीज, शिवाजी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे मूसा भाई के उम्र वाले हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की ना तो भगवान परम शिवम की कसम आड़ा टेढ़ा बना दूंगा, समझ गए? अभी एक दिन और आराम कर लो। पुलिस कंप्लेंट फायदा नहीं होगा। हाँ, मूसा भाई को बुला कर लाऊं क्या? पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे, है ना? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? जो हुआ सो हुआ। अब पुलिस केस की वजह से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। ऐसे ही चुप रहेंगे? कोई जबरदस्ती कुछ करवाएगा और करते रहेंगे? पता लगाना होगा कि वो कौन है। कौन है पता लगाने गए तो फिर मुझे पुराना काम शुरू करना पड़ेगा। अभी तो तुमने कहा कि ये सब छोड़ दो। खुद को बचाने के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। मार का जवाब मार होता 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 है।
नमस्कार। इतना लेट क्यों आए हो? अपने जिला सेक्रेटरी का वेट कर रहा था। बाद में उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि किसी अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा। आपकी पोती की जन्मदिन की पार्टी में मैं नहीं आया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू रास्कल, बिन बुलाए पार्टी में तुम क्यों आए हो? ये इज्जतदार लोगों की पार्टी है। अगर कुछ गड़बड़ की तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कॉलेज के लड़कों के साथ स्टार होटल में जाकर लाज पे लाज पीकर होश भूलकर रात बिताने वाली तेरी पत्नी के स्टेटस की छाव में जीने वाले तुम अपने आप को इज्जतदार कहते हो? छोटा भाई की पोती के जन्मदिन पर एक बहुत बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो कोटा भाई आपका तोहफा। नो। बाप पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की रे तूने? मैं अजय राज कोटा का बेटा हूँ। मेरे होते हुए तू मेरे बाप पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये तेरी तरह जिम जाकर लोहा उठाकर बनाई हुई बॉडी नहीं है। इलाहाबाद की मार्केट में वजनदार बोरियां उठा के बनाया हुआ शरीर है। मैंने अगर एक दे दिया ना तो अपने बाप से पहले ऊपर चले जाएगा। देखना चाहेगा? तू गांव के लेबरों से जैसे बात करता है वैसे बात मुझसे मत कर। मेरे बारे में तू जानता नहीं। जानता हूँ अच्छी तरह से। तेरे बाप ने तुझे बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। वहाँ से तुम यहाँ लैंड होते ही मैं समझ गया मेरा नेक्स्ट टारगेट आइस फ्रूट। हमारे जैसे लोगों को मैनेज करने के लिए तुम्हारा सीखा हुआ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं चलेगा। फिर कभी मुझसे ऐसे उलझना तो। स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरे बाप का अपमान करने के बाद भी तुम मुझसे बच जाओगे ऐसा मत समझना। याद रखना। हम सभी के एक होने से वो करोड़ों की कीमत वाली जायदाद हमारी हो गई है, इसलिए आज हम सब पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उस शिवाजी के आने से पहले उस घर की पूरी जमीन हमारी हो जानी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा क्लियर। अब दूसरा कार्यक्रम पूरा करके आपकी तरफ से भी क्लियर हो तो तेरा हिसाब तो कब का पूरा करना चाहा। सारे काम क्लियर होने के लिए इतने दिन हो गए। चंद्रा वो यहाँ ला। बेचे हुए घर के पूरे पैसे लेने के बाद वहाँ शुरू करने वाले बिजनेस में मैं तुम्हें पार्टनरशिप भी दूं क्या? इसका दिमाग बहुत चलता है। अपने फायदे के लिए जो इंसान अपनी सगी माँ को भी धोखा दे सकता है उसको मैं पार्टनरशिप दूंगा तो कल के दिन तो तू मुझे भी धोखा दे सकता है। तेरे पे क्या भरोसा करना? ये धोखा है। धोखा ही है, धोखा है। इसलिए हम दोनों में से कोई एक बचेगा तो ही ठीक रहेगा।
क्या कर रहे हो? धोखा देते हो, मेरी छोड़ो जायदाद उन्हें, हड़प ली छोड़ो। तुमने। मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की के चाहत में गिरने की वजह से तुम भड़क रहे हो, मुझ पर पता है। तेरी वजह से उड़ने वाली उस लड़की का परिवार रास्ते पर आ गया है। उनका घर आज खत्म। उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे तुम्हें भी खत्म करने का भाई का ऑर्डर। अब भाई का ऑर्डर तो हमें मानना ही होगा। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हटो! दीदी! अगर इज्जत से नहीं गए तो मार डालूंगा। ये तो खोल के फेंक दो सब। एक बाप की औलाद है तो कड़ी खोल के मारना। हथकड़ी खोल दो। हाँ डालूंगा, समझे?
अजय 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 अपने बेटे को अपने हाथ से ही खत्म कर दिया भाई। तेरे किए हुए माँ पापा की सजा तेरे बेटे को मिली है। अब अपनी सारी जिंदगी सेंट्रल जेल में तड़प तड़प के रोते हुए गुजार। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी तेरी। मरे हुए मेरे बेटे की लाश के साथ मैं तुझे भी लाश बना करके यहाँ से जाऊंगा। नहीं बेटे। अरे पागल कहीं के, तेरे लिए यमराज हूँ समझे। अब यमलोक में पागल करूंगा। मैं मर्द हूँ, तुझ जैसे हिजड़े से नहीं लड़ूंगा। मैं गीदड़ नहीं, मैं शेर हूँ। लगा आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से बंगला चले जाएगा। ये लीजिए आउट हाउस की चाबियां। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ओनली फैमिली। वो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, गांव वालों को पता चल जाएगा। जब तुम्हें पता चल जाएगा कब तक ये फैमिली बैचलर रहने का प्लान। अटेंशन प्लीज। आपकी फैमिली प्लानिंग के भरोसे बैठे तो प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी, इसलिए ये बैचलर्स फैमिली बनाना है मेरा प्लान। मेरी 8 नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को उस चोर साले ने पकड़ लिया है। उन गाड़ियों को यहाँ पे लाना होगा। तेरे से होगा क्या? नहीं होता तो अभी बता दे। जानवरों का खून चूसने वाले अजगर जैसे लड़कों को बिहार से बुला के उसकी हड्डियों को तोड़वा सकता हूँ मैं, लेकिन बाद में तुम देखना, तुम सूरत में गटर साफ करने के लायक भी नहीं रह पाओगे। ऐसा चाहते हो क्या तुम? अब उनके रहते हुए किसी की जरूरत नहीं है। आपके जब्त किए हुए ट्रक आपको जल्दी मिल जाएंगे। यकीन करूं? 100%। मारना का पोस्टमार्टम करके आएगा सुलेमान।
मार्केट में धंधा करने वाले बेचारे ब्याज पर पैसा लेकर धंधा कर रहे हैं। अगर हम लोग वहां फाइट करेंगे तो उनके पेट पर लात मारने जैसा हो जाएगा, इसलिए फाइट यहाँ प्लान किया है। कैसा है लोकेशन? वैसे हमेशा ऐसी लोकेशन में सॉन्ग शूटिंग करते हैं। कुछ भी हो, तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। कोटी भाई ने कहा है कि तेरी हड्डियां तोड़ दो। कोटा भाई के आदमी हो तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फाइट स्टार्ट करते हैं। मार्केट से यहाँ लाते समय यह नहीं सोचा था कि इतनी बातें होंगी। अरे सुलेमान, तुझे कुंफू आती है तो मैं दिखाता हूँ तुझे देसी फटका। मैंने पहले ही कहा था बिहार से लड़कों को बुलवा लेता हूं, शर्म नहीं आती मार खा के आए। इस बेवकूफ की तरह तुमने अगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की सोची तो। नहीं, मेरी बात समझिए, मैंने उन्हें निकाल दिया है, लोग ऐसी बात ना कहें इसलिए मैंने उनको टाइम दिया है। हाँ, तुम बहुत दिनों से यही कह रहे हो। तेरे बाप ने उन्हें जायदाद लिख के नहीं दी, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उन लोगों ने केस फाइल किया तो डीएनए टेस्ट, हियरिंग्स वगैरह कहकर केस पूरा होने तक सालों बीत जाएंगे। सरकारी उठाए हुए इन हाथों से पैसे मैंने गिन के दिए हैं तो उसे वसूल करना भी मुझे आता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं उन्हें वहां से निकालता हूँ। कब तक? मैक्सिमम 1 हफ्ता। जबान दिया है तो जबान पर अमल करने वाला है कोटी। अगर फिसली तो सगी बहन नहीं हुई तो क्या हुआ, अपनी बहनों को घर से बाहर निकाला। माँ के रूप के साथ रंग-ढंग भी आए हैं, इसलिए फुटपाथ पर रहने की नौबत नहीं आएगी। जिस्म छुपाए बिना थोड़ा मेहनत करोगी तो जितना चाहोगी कमा सकती हो। क्यों बहना? ज्यादा बकबक की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, इसकी बातों में आके यहीं रहने का सोचा तो सोते खटिया के साथ उठाकर सूरत के समुद्र में डुबो दूंगा। तुम जिस बाप के बेटे हो ना, उसी बाप की हम बेटियां हैं। तुम्हारे डराने से डरकर गिड़गिड़ा कर रोने वाली और लड़कियां होंगी। हमें कुछ कम मत समझना, समझे? बेटी,
मान मर्यादा के साथ यहाँ से जाने के लिए आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे तो इस बार अकेला नहीं आऊंगा, वो याद रखना। बेटी, कौन है वो नया कैरेक्टर? नए किराएदार हैं। ए, इधर आना। नया कौन है भाई? खूबसूरत लड़कियों के घर के पास घर भाड़े पर लेने से तुम लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। एक बात और, ये लोग रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं, लेकिन कनेक्शन कुछ दूसरा है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालने जा रहा हूँ, इनके साथ तुम्हें भी, मेरे अनुमति के बिना मेरा घर भाड़े पर लेने के लिए। डरो मत, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा तो ये बात है, ओरिजिनल हाउस ओनर। अरे जरा रुकिए, ये क्या मैडम, ऐसे बिना कुछ बोले हुए चली जा रही हैं आप? तो हमारे घर खाली करने से पहले आपको करना पड़ेगा। ये हमारा आपसी मामला है और इसमें तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पिता का घर छोड़ के तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जायदाद पर अधिकार जताने वहां कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पिता ने यह घर तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम्हारी माँ से उन्हें बहुत प्यार था। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ कॉलेज के दिनों में मिले थे। घर वाले राजी नहीं थे। जायदाद किसी और को मिल जाएगी ये सोचकर जबरदस्ती तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी करवाई गई थी। हमारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारी माँ को भुला नहीं पाए थे, फिर मिल गए थे। आखिर तुम्हारे पैदा होने के बाद दिल की सारी बातें मुझे साफ बताई थीं। मुझे उन पर गर्व हो गया था। सच में तुम्हारे नाम जायदाद करने के लिए मैंने जिद की थी। उस दिन से मरने तक तुम्हारे घर की सभी बातें वो मुझे बताया करते थे। उनके गुजरने के बाद ही तुम्हारी माँ भी चल बसी। इतनी पवित्र थी उन दोनों की अमर मोहब्बत। सच कहती हूँ, वो घर तुम्हें किसी को बेचना हो तो मेरी भी जरूरत नहीं। तुम्हारी सिवा उस पर किसी का अधिकार नहीं। रुक रुक, रुको। सुनो, उतरो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों खींच रहे हो? ऑटो का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं चुकाया है तुमने, समझे? हाँ? कब तक भर रहे हो पैसा, जल्दी बताओ। हाँ, शाम होते ही बिना बोले पैसे भेज दूंगा, तकलीफ मत दो। ऑटो में पैसेंजर है। शिवाजी, ऑटो में पैसेंजर क्या करें? पैसेंजर को लोन वोन से क्या मतलब है? अब इसे थोड़े दिन चलाने वाला हूँ, तुम इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ही चलाना। पैसेंजर को उतारो। जल्दी से पैसेंजर को छोड़कर तुम ऑफिस में आ जाओ। ब्रह्मा तुम साथ में जाओ। आइए। जरूरत नहीं। ये लो, जिन लोगों में संस्कार नहीं है उनके साथ जाना मुझे पसंद नहीं। ऑटो। गाड़ी लेकर जाओ। नहीं, ऑफिस में लेकर जाओ। हाँ, चलो।